हर हर महादेव। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सावन मास में या कभी भी गर्भवती महिलाओं को शिवलिंग का स्पर्श करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं क्या? शिवलिंग के मंदिर पर में जल चढ़ाने के लिए लाइन में खड़ा हो सकते हैं? क्या है नियम शास्त्र का? तो चलिए, बेहद वीडियो खास और छोटा होने वाला है, तो आप मेरे साथ मेरे वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अन्य जानकारी के लिए, ताकि सावन मास में आने वाले समस्त नियम आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए जानते हैं कि गर्भवती महिलाओं का शास्त्र के अनुसार क्या है नियम। इन सभी बातों को जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए जानते हैं, लाइक और सब्सक्राइब करना फ्री होता है। शिवलिंग सिर्फ मंदिर का नहीं, घर का भी उतना ही मान्य होता है जितना आप मंदिर में जाकर करते हैं। अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं भोलेनाथ की पूजा करने के लिए, तो मनोकामना पूरी होने की यानी सिद्ध होने की 100% गारंटी होती है, क्योंकि मेहनत और उसके पीछे का शास्त्रीय नियम सिर्फ आपका होता है। दूसरा, अगर आप मंदिर में जाते हैं तो चल के जाते हैं यानी श्रम दान करते हैं और वहां जाकर मंदिर का पुण्य प्राप्त करते हैं, तो उसका भी फल आपको 100% प्राप्त होता है। अगर आपको प्रसाद वितरण में मिल जाता है तो भी आपको कुछ फल प्राप्त होता है। लेकिन गर्भवती महिलाओं के लिए यानी शास्त्र में सभी के लिए नियम बताए गए हैं, गर्भवती महिलाओं के लिए भी अलग से कोई नियम नहीं है। लेकिन एक शास्त्रीय नियम है कि अगर कोई दुर्लभ हो, कोई परेशानियों में हो, या किसी प्रकृति को जन्म दे रहा है कि जो नया प्रकृति बनाएगा यानी नया परिवार बनाएगा, तो वो एक माँ को जगत जननी कहा जाता है और वो पीड़ा में होती है, तो उस पीड़ा का दर्द बढ़ ना जाए, अधिक ना हो जाए, इसके लिए गर्भवती महिलाओं को शास्त्र के अनुसार मंदिर जाने के लिए मनाही की गई है। आप चाहें तो मंदिर जा सकती हैं। शास्त्र का ऐसा कोई नियम नहीं है, कोई पुराण यानी शिव पुराण, शिव महापुराण, सभी में ये नियम कहीं नहीं है कि गर्भवती महिलाएं मंदिर नहीं जाएंगी। तो मंदिर जाना ज़रूर है, लेकिन उसमें आप अपनी अवस्था देख लें। अगर आप जा सकती हैं, पूजा कर सकती हैं तो करें। लेकिन ये याद रखें कि 8वाँ महीना जो होता है, उसमें शास्त्रीय नियम है कि कहीं नहीं जाया जाता है। क्योंकि परेशानियाँ जीवन की बढ़ती रहती हैं और पुत्र के या पुत्री के ऊपर जो आपके गर्भस्थ में पल रहा शिशु होता है, उसे दर्द और पीड़ा होती है। ऐसे में उसके भविष्य पर यानी उसके शरीर पर मानसिक रूप से टेंशन मतलब चोट लगती है या दबाव पड़ता है। ऐसे में शिशु अपनी आपा खो सकता है, पैरालिसिस का शिकार हो सकता है, माइंड से ग्रोथ कम हो सकता है। इसके लिए साइंस का ये नियम है कि आप उस समय कहीं ना जाएं, लेकिन शास्त्र का भी नियम है कि 8वें महीने में कहीं नहीं जाया जाता है। कहीं जल कुंड, नदी, नाले इत्यादि नहीं पार किए जाते हैं। तो ऐसा हमारे बड़े बुजुर्गों ने बताया। इसलिए कि हर 3 किलोमीटर पर कोई ना कोई मंदिर आपको और कोई ना कोई जल कुआं मिल जाता है, इसीलिए जाने से मनाही की गई है। तो शास्त्र के अनुसार आप चलती हैं या साइंस के अनुसार, तो उन सभी चीज़ों में आपको नुकसान होता है। इसलिए शारीरिक रूप से आप जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ रहें, तो मंदिर जाने की मनाही होती है। इसमें अगर आप इसके पहले जा सकती हैं, तो ज़रूर जाएँ। अपनी अवस्था, अपने शरीर के हिसाब से जलाभिषेक करें, पूजा करें, क्योंकि आपको और आपके बच्चे को सकारात्मक शक्तियों की ज़रूरत होती है। तो ये सकारात्मक शक्तियाँ आपको लाभ पहुँचाती हैं, ना कि हानि पहुँचाती हैं। तो ज़रूर जाना चाहिए, शरीर रूप देखकर अपना और अपनी व्यवस्था देखकर, घर परिवार की मर्ज़ी से और डॉक्टर की मर्ज़ी से। तो ये रहा कि आप मंदिर जा सकती हैं या नहीं जा सकती हैं, तो आप समझ चुके होंगे। दूसरा, गर्भवती महिलाओं को शिवलिंग पर जल चढ़ाना भी बेहद अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस समय में बच्चे को दिव्य दृष्टि यानी दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और वो सकारात्मक ऊर्जा उसके अंतर्मन में पलती है, क्योंकि अभिमन्यु ने भी वो सभी दरवाजे खोलने और तोड़ने के लिए राजनीति या राजनीतिक बुद्धि कह लीजिए, कि जिससे वृद्धि जो ब्याज होता है, उसी तरह से चक्रव्यूह तोड़ने की एक विधि थी, जिसे अभिमन्यु ने अपने माँ-बाप में के साथ
माँ के गर्भ से ही सीखा था। तो बच्चा अगर सकारात्मक शक्तियों को ले रहा है और कुछ पुण्य ऐसा कर रहा है, तो आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए अच्छा होगा और आपके लिए अच्छा होगा। तो बेहतर हो कि आप अपने घर पर ही शिवलिंग की व्यवस्था करें, जलाभिषेक करें और डेली पूजा किया करें। अब जानते हैं कि माँ को शिवलिंग पर किन-किन चीज़ों का अर्पित होना मतलब अर्पित करना बेहद ज़रूरी होता है। तो वो 5 चीज़ें हैं। पहली, दूध का अभिषेक ज़रूर करें, दही का करें, घी का करें, शहद का करें, शक्कर का करें। ये 5 चीज़ें आपके लिए बेहद आवश्यक होती हैं, क्योंकि अगर पंचामृत से आप अभिषेक करती हैं और बेलपत्र चढ़ाती हैं, तो आपको मनोकामना की पूर्ति होती है। भोलेनाथ अति प्रिय प्रसन्न होते हैं और आपको मनचाहा वरदान देते हैं। बस ये चाहिए स्त्रियों को कि लाइन में नहीं खड़ा होना चाहिए देर तक। दूसरा, कोई आपके नज़दीक आए-जाए, धक्का लगे या अन्य कोई दिक्कत हो, इसके लिए मंदिर जाने की मनाही होती है। 8वें महीने में जाने से आप डर सकती हैं या शारीरिक पीड़ा दर्द हो सकता है, इसलिए मनाही होती है। इसलिए भोलेनाथ के शिवलिंग का पूजा-पाठ अगर आपको करना है, तो समय की और अपने नियम के हिसाब से डॉक्टर की सलाह लेकर शास्त्रीय नियमों के अनुसार, अपने बड़े-बुजुर्गों के अनुसार करें, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर साबित होता है। तो उम्मीद है कि आप ये सारी बातें समझ चुकी होंगी। गर्भवती महिलाओं के लिए कोई मनाही नहीं है, कोई शास्त्रीय नियम नहीं है। गर्भवती महिलाओं को सिर्फ़ ये 5 काम नहीं करना चाहिए। पहला, शंख नहीं बजाना चाहिए पूजा मंदिर में या घर पर कभी भी, क्योंकि उसमें साँस लंबी आती है और इससे आपके पूरे बॉडी का ऑर्गन्स या ब्लड सर्कुलेशन कुछ देर के लिए ठहर जाता है। ऐसे में आपका शिशु कमज़ोर होता है, साँस लेने में या अन्य कोई दिक्कत होने में वो गर्भ में ही अपनी दम तोड़ सकता है। तो इसलिए शास्त्र का नियम है कि आप शंख ना बजाएँ। दूसरा, कभी भी उन चीज़ों को न खाएँ जो आपको डॉक्टर मना किया हो। तीसरा, कभी भी ऐसी जगह ना जाएँ जहाँ आपको चलने में, खड़े होने में परेशानी हो, सुविधा ना हो। चौथा, कोई भी ऐसा काम ना करें कि जिससे आपको और आपके शिशु के ऊपर कोई दिक्कत आए। और पाँचवाँ, हमेशा सबका आशीर्वाद लें, ये आपके लिए बेहतर साबित होगा, क्योंकि बद्दुआ पीछा नहीं छोड़ती है और दुआ साथ नहीं छोड़ती है। तो उम्मीद है कि आप मेरी बातें समझ रही होंगी और पूरे सावन मास में अगर आप इसके लिए उत्तम हैं, शारीरिक रूप से पवित्र हैं, आप कर सकती हैं तो ज़रूर करें। अपने शिशु के लिए, अपने शारीरिक रूप से के लिए। सिर्फ़ सावन मास में ही नहीं, आप सदैव कर सकती हैं। शारीरिक सकारात्मक शक्तियाँ लेना ये दिव्य शक्ति से कम नहीं होता है और यही एक शक्तियाँ हैं कि जो आपको अच्छे हर कर्म करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर मिलती हूँ नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए वीडियो यहीं एंड करती हूँ। जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।